Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unreal Study. In this video, we are covering part 3 of Unit 1, the process of communication from the book BEGAE 182 English Communication Skills. If you have not watched part 1 and part 2 yet, the playlist link is in the description below and also at the end of this video. So don't forget to check those out first. In the previous part, we discussed what communication is, the communication process, its function, barrier to communication, types of communication, and the difference between written versus oral communication. Now, in this video, we will cover different types of face to face interaction, characteristics and convention of conversation, the difference between conversation and the other speech events. So, if you find this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So, without any further delay, let's get started. Different types of face to face interactions. कॉन्वर्सेशन एक कॉमन फॉर्म है कम्युनिकेशन का। हम किसी से भी किसी भी बात पे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ब्राउन एंड यूल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज के दो मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शनल, जो बात सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की हो। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे, देर इज नो मैसेज फॉर यू, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है कि आपके लिए कोई भी मैसेज नहीं है। तो ये क्या हुआ, ट्रांजेक्शनल। यहाँ पर बात सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की हो रही है। दूसरा है इंटरेक्शनल, जब सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करना हो या फिर किसी से रिलेशनशिप बनाना हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझे, हाउ आर यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने वाले से रिलेशन बना रहे हैं या फिर रिलेशन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। डेली लाइफ में या फिर बिजनेस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत यूज होता है। ठीक है, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ एंड अदर्स, अपना या फिर किसी और का इंट्रोडक्शन देना। आस्किंग फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन और हेल्प, हेल्प मांगना या हेल्प देना या फिर इंफॉर्मेशन लेना देना। डिस्क्राइबिंग पीपल, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, लोगों को, चीज़ों को, लाइक प्रोडक्ट्स को या फिर प्रोसेसेस को, किसी वर्क को जो है वो तरीके से डिस्क्राइब करना। ये भी हम देखते हैं कि बिजनेस में बहुत होता है। परसुएडिंग, नेगोशिएटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, किसी को मनाना, नेगोशिएट करना, जैसे हम देखते हैं ना बार्गेनिंग करते हैं लोग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना, ये सब चीज़ें भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कंडक्टिंग मीटिंग्स, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, फॉर्मल तरीके से मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन लेना या देना, ये भी हम देखते हैं कि बिजनेस में, किसी भी तरीके के बिजनेस में, इवन हमारी डेली लाइफ में भी ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशन ऑफ कॉन्वर्जेशन, जब हम कॉन्वर्जेशन करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जो हम नेचुरली फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव और पोलाइटनेस प्रिंसिपल। आप सपोज करिए, ए ने पूछा विच जनरेटर डिड यू बाय, और बी ने इसका रिप्लाई दिया इट्स अ होंडा। तो ये कोऑपरेटिव और रेलिवेंट आंसर है। लेकिन अगर बी बोले यू कुड हैव किल्ड इट, तो उसका जो जवाब है वो कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब वो कॉपरेशन ब्रेक कर रहा है। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब दो लोग कॉन्वर्सेशन के बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। एक फिलोसोफर है एच.पी. गीस, इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स दिए जो हर कॉन्वर्सेशन को स्मूथ बनाते हैं। सबसे पहले है मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करो, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन नीडेड है उतनी ही बात करी जाए। नेक्स्ट है क्वालिटी, हमेशा सच बोलो, बी ट्रूथफुल। थर्ड है रिलेशन, बात का टॉपिक से लेना देना होना चाहिए, मतलब रेलिवेंस होना चाहिए, आप जो बात कर रहे हो उसका जो है टॉपिक से लेना देना होना चाहिए। फोर्थ है मैनर, क्लियरली और सिंपल वे में अपनी बात को एक्सप्रेस करो, मतलब क्लियर होना चाहिए और ऑर्डरली होना चाहिए। ये मैक्सिम्स हेल्प करते हैं हिडन मीनिंग, सरकाजम या इनडायरेक्ट टॉक को समझने में। नेक्स्ट है एडजेंसी पेयर्स। एडजेंसी पेयर्स कॉन्वर्सेशन के नेचुरल रूल्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन के बाद आंसर देता है कोई इंसान, या फिर ग्रीटिंग्स के बाद कोई हमें सामने से ग्रीटिंग्स देता है, वही होते हैं एडजेंसी पेयर्स। एग्जाम्पल से समझे, अगर ए ने बोला हाय, तो बी ने भी उसका जवाब हाय में दिया। उसके बाद ए ने बोला नाइस ड्रेस, तो बी ने उसका रिवर्ट करा थैंक्स। ये पेयर्स हेल्प करते हैं टर्न टेकिंग में, मतलब कब किसने बोलना है। नेक्स्ट है ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स। ओपनिंग्स और क्लोजिंग्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कॉन्वर्सेशन कब शुरू और कब खत्म होती है, ये सोसाइटी के रूल्स पर डिफाइंड होता है। जैसे कि अगर आप किसी फॉर्मल सेटिंग में जाओ, तो वहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में क्या होता है कि पहले मेमो जाता है, ठीक है, उसके बाद
गुड मॉर्निंग के साथ मीटिंग की स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा ओपनिंग और क्लोजिंग, और यहाँ पे सोसाइटी की कुछ जो डिफाइंड रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट है टॉपिक डेवलपमेंट। टॉपिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बात प्रॉपरली स्टार्ट हो, डेवलप हो और फ्लो बना रहे। अगर हम फॉर्मल सेटिंग में देखें, जैसे बिजनेस मीटिंग एक होती है, ठीक है, तो बिजनेस मीटिंग में एक प्रॉपर फिक्स्ड एजेंडा होता है कि किस बारे में वो मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में उसी के अकॉर्डिंग बातचीत जो है वो होगी। तो यहाँ क्या हुआ, एक मीटिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, उसी की मीटिंग के अकॉर्डिंग ही बात जो है वो आगे आगे डेवलप होगी और एक फ्लो जो है वो बना रहेगा। देन उसके बाद है टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग के जो रूल्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि कौन कब बोलेगा। अगर कोई ज्यादा बोलता है या कोई बिल्कुल भी नहीं बोलता तो लोग उसे जज करते हैं। इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लासरूम में क्या होता है, टीचर जब अपना कोई भी लेक्चर वगैरह फिनिश करती है, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को चांस देती है, ठीक है, कि वो अपनी क्वेरीज पूछे, या फिर अगर वो चाहें तो वो लेक्चर के बीच में भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है। बच्चे क्या करते हैं, हैंड रेज करते हैं और फिर अपना क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है ना। तो टर्न टेकिंग ने क्या करा, टर्न टेकिंग के रूल्स जो है वो डिफाइन करते हैं कब कौन बोलेगा। यहाँ पे टीचर के बाद बच्चे बोल रहे हैं अपनी क्वेरीज के लिए, तो ये एक रूल जो है वो डिफाइन कर दिया गया। नेक्स्ट है रिपेयर्स। रिपेयर्स तब यूज होते हैं जब कोई बात आपको समझ में ना आए। जैसे कि होता है ना, हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले को टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में भी होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे हम अगर फेस टू फेस की भी बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं और सामने वाले को वो बात समझ में ना आई हो, तो वो हमें रिवर्ट में बोलता है सॉरी। सॉरी का मतलब ये नहीं होता कि वो माफी मांग रहे हैं, यहाँ पे सॉरी का मतलब ये होता है कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जैसे कि ए ने बोला मिस्टर मल्होत्रा इज नॉट इन हिज ऑफिस, तो बी ने ये बात शायद उसे सुनाई नहीं दी या उसे समझ में नहीं आई, तो उसने बोला सामने से सॉरी। तो फिर ए ने दोबारा बोला ही इज नॉट इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट, मतलब मिस्टर मल्होत्रा अभी ऑफिस में नहीं है। यही छोटी छोटी करेक्शंस कॉन्वर्सेशन को क्लियर और इफेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट। हम रोज कॉन्वर्सेशन करते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में इनफॉर्मल वे में बात करना, या फिर किसी को ग्रीट करना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फॉर्मल स्पीच इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि लेक्चर्स, इंटरव्यू, मीटिंग्स या फिर डिबेट एक्सेट्रा। ये स्पीच इवेंट्स कॉन्वर्सेशन से काफी अलग होते हैं। क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन और स्पीच इवेंट में? पार्टिसिपेंट का जो नंबर है यहाँ पे वो फिक्स होता है। मतलब जैसे लेक्चर्स में स्पीकर और ऑडियंस होते हैं, इनका जो नंबर है वो फिक्स होता है। सेटिंग और एजेंडा जो है यहाँ पे डिफाइंड होता है। मतलब मीटिंग हॉल क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, टॉपिक, ये सब चीजें जो है वो लेक्चर में ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। यहाँ पे जो है वो रोल बेस्ड इंटरेक्शन होती है, जैसे कि एक स्पीकर बोलता है तो दूसरे उस स्पीकर को सुनते हैं। उसके बाद फॉर्मल ओपनिंग क्लोजिंग होती है यहाँ पे, जैसे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन से स्टार्ट किया और फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग पे एंड करा। अब जो लेक्चर का स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि नॉन रेसिप्रोकल। इसका मतलब लिसनर जो है, जो लेक्चर सुन रहा है, वो वहां पे इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देता। स्पीकर जो है वो खुद दोनों रोल प्ले करता है, अपना भी और इमेजिन ऑडियंस का भी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पीकर बोलता है ऑस्ट्रेलिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और उसके बाद वो खुद ही सोचता है कि ऑडियंस शायद अब ये क्वेश्चन पूछेगी कि वाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्यों है। तो वो खुद ही दिमाग में अपने क्वेश्चन बनाता है कि ऑडियंस ये पूछेगी, और उसके बाद वो जवाब देता है इट्स अ जियोलॉजिकली ओल्ड बट अ यंग नेशन। मतलब वो क्वेश्चन भी खुद ही बनाएगा और जवाब भी उस चीज का खुद ही देगा। तो यहाँ पे उसने क्या करा, दोनों रोल्स जो है वो खुद ही प्ले करी है। ये होता है एक प्लान्ड और सेल्फ मैनेज्ड स्टाइल। लेक्चर्स होते हैं कवर्ट और प्री प्लान्ड, मतलब ये पहले से ही तैयार किए जाते हैं। इसमें सिक्रेसी होती है और ये थोड़े प्री प्लान्ड होते हैं। कॉन्वर्सेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है और नेचुरल होती है, मतलब बिना किसी प्लानिंग के दो लोग मिलके वहां पे एक कॉन्वर्सेशन को बनाते हैं। नाउ कम टू द कंक्लूजन। हमने इस यूनिट में देखा कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग आसपास में इंटरेक्ट करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ बोलना नहीं, अंडरस्टैंड करना भी होता है। हम कम्युनिकेशन में लैंग्वेज, स्पोकन या रिटन,
के साथ-साथ जेस्चर यानी कि अपने हैंड से कोई इशारा देना या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से इसका भी यूज़ हम करते हैं। हर सिचुएशन और गोल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का टाइप जो है वो बदल जाता है। जैसे कि कैजुअल कॉन्वर्सेशन और बिजनेस प्रेजेंटेशन दोनों अलग-अलग होते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और एफिशिएंसी सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट और क्लियर बात करनी होती है बिना टाइम वेस्ट किए। कॉन्वर्सेशन के अपने प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कल्चर का भी रोल होता है, जैसे पोलाइट रहना, टर्न लेना, टॉपिक चेंज करना, ये सब चीज़ें। स्पीच इवेंट्स जैसे कि लेक्चर या इंटरव्यूज कॉन्वर्सेशन से अलग होते हैं। उनमें फॉर्मल स्ट्रक्चर और प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होती है जो बैरियर्स को क्रॉस करके मैसेज को सक्सेसफुली सामने वाले तक पहुंचा सके। So that's all for today's video. I have now completed Unit 1, the process of communication from the book BEGAE 182, English Communication Skills. If you have not watched Part 1 and Part 2 of this unit, the playlist link is in the description below and also at the end of this video. Do check it out for better clarity and continuity. I have also shared the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link to join is in the description below. If you found this video helpful, do give it a like, share, and subscribe to my channel. Also, don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. Feel free to share your thoughts on this video in the comment section. I would love to hear from you. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.